है गाइस, चलिए आज मैं आपको बताता हूँ न्यू टैक्स स्लैब। ठीक है, न्यू टैक्स स्लैब 2025। तो आइए देखते हैं न्यू टैक्स स्लैब 2025 में क्या है, किस को कितना पे करना पड़ेगा टैक्स। तो सबसे पहली बात तो कहा गया है कि 12 लाख तक जीरो टैक्स देना पड़ेगा, जीरो। अब ये कैसे है, लेकिन इसके बीच में भी ये दो है, फिर 5% और 10%। तो ये क्या है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, अगर मान लीजिए कोई 13 लाख या 14 लाख किसी का अगर उसका इनकम है सालाना, यहाँ पर ये सब इनकम जो है सालाना इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर सालाना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात तो 12 लाख तो देना ही नहीं है, इसको जीरो देना है। ठीक है, यानी यहाँ तक के लिए तो कोई टैक्स नहीं देना है। इसके बाद देखते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये जो है उन लोगों के लिए है जिनका की इससे ज्यादा 12 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम है, उनके लिए है। इस तरह से उसे स्लैब वाइज उसे पे करना पड़ेगा टैक्स। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी का 13 लाख सैलरी है, पैकेज है एक साल का, या किसी का 14 लाख है, तो उसे पूरा 14 लाख का इस स्लैब में आ जाता है 15% पे। तो इसका 13 लाख का 15%, 13 लाख का 15% और 14 या 15 लाख का 14 लाख का 15% देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका जो स्लैब वाइज में है, ये जो स्लैब बना हुआ है इस स्लैब वाइज में इसे टैक्स देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, सपोज हम कर लेते हैं किसी का एनुअल इनकम जो है 14 लाख का है। एनुअल इनकम क्या है, 14 लाख का है, तो उसे किस तरह से पे करना पड़ेगा। तो उनके लिए ये स्लैब है, ये स्लैब को फॉलो करेंगे। तो पहले 4 लाख पर, पहला जो 4 लाख है उसको क्या करना, 0 रुपीज लगेगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा 4 से 8 लाख है, वहां पे 4 लाख का गैपिंग है। तो इस 4 लाख पे 5%, यानी 4 लाख का 20,000 जो है इसका पे करना पड़ेगा, इस 4 लाख का। अब इस 4 लाख का कितना देना पड़ेगा, इसका 10%, यानी इसका 10% निकल रहा है 40,000। ठीक है, अब नेक्स्ट इतना कितना बच गया, 12 लाख तो यहाँ पे निकल गया। 14 लाख है, 14 लाख में 12 लाख निकल, बच गया 2 लाख। 2 लाख में क्या कहता है कि 2 लाख में वो 75% का डिविडेंड देंगे। किसी सभी लोगों को जितना भी इनकम है उसमें से 75,000 का वो डिडक्शन देता है। 75 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो इसमें बच जाता है 2 लाख में से 70, तो 1,25,000। 1,25,000 जो यहाँ पर रिमेनिंग बचता है, उस 1,25,000 का 15% लगेगा, यानी 1,25,000 का 15%। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ये इतना हो गया 18,750, 18,750 ये हो गया टोटल। यानी कि अगर किसी का इनकम 14 लाख है तो उसे कितना देना पड़ेगा, ये सारे अमाउंट उसे देना पड़ेगा। 20, 40, 60 और 60, 10, 70, 78,750 ये टोटल उसको पे करना पड़ेगा। इसको अगर किसी की इनकम एनुअल इनकम 14 लाख है, तो अगर उससे ज्यादा रहेगा फिर तो उसके अनुसार से ज्यादा ये देना पड़ेगा 15 में, फिर 20, फिर 25, और फिर अगर 24 से ज्यादा है किसी का तो उसे 30% तक का टैक्स देना पड़ेगा ईयरली। तो ये है इन शॉर्ट में कि टैक्स, इस टैक्स स्लैब में इनकम के अनुसार से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां तक का हम देख लेते हैं कि इस पर अगर किसी का 24 लाख है तो कितना उसे देना पड़ता है। 24 लाख के बाद तो सबके लिए उसे एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। यहां तक देख लीजिए, यहां पर कितना हुआ, यहां तक तो ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद अब इस 4 लाख का कितना देना पड़ेगा, 50%।
15% तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000। और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा इस 4 लाख का, 1 मिनट बेटा, 80,000। और इस 4 लाख का हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख तो ये हो गया, 80 16 ये हो जाएगा आपका, 80 20 हो गया, 1 लाख ये हो गया, ये 3 लाख। यानी कि इस जगह पर 3 लाख का इसे टैक्स पे करना होगा। अगर किसी की एनुअल इनकम 24 लाख है, इसमें भी 75,000 का माइनस होगा, यानी कि 24,75,000 अगर एनुअल इनकम है तो उसे 3 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर किसी जिसका ज्यादा होगा उसे सीधा उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है इन शॉर्ट में कि टैक्स स्लैब 2025। थैंक यू।